हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो उनके लिए है जो कुवैत में जाना चाहते हैं, जिन्होंने ट्राई कर रहे हैं मतलब किसी भी कंसल्टेंसी या किसी भी पर्सन से कि वो कुवैत में किसी भी तरीके से वो एंट्री मिल सके उन्हें। ठीक है, ओवरऑल आप इतना समझो कि ये पूरी प्रोसेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुवैत के वीज़ा को लेकर है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुवैत के वीज़ा को आप कैसे खुद चेक कर सकते हो कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, सही है कि गलत है। ठीक है, या आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और आज के डेट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है बहुत सारे लोगों से। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करते हैं कि सर जो मेरा वीज़ा है आप वो चेक कर दो, ये सही है कि गलत है। मैंने 100 का 100% अभी जितने भी लोगों का चेक किया है लास्ट 7-8 महीने में, सबके सब फ्रॉड निकले हैं। ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी कुवैत ने लगभग 9 महीने से या 9 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक उन्होंने कुवैत ने अपना वीज़ा है वो बंद कर रखा है। तो सिंपल सी बात है भाई, जब वीज़ा निकल ही नहीं रहा, वीज़ा जब ओपन ही नहीं है, तो फिर आपके पास वीज़ा कहाँ से आएगा? तो कोई भी एजेंसी अगर आपको, कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपको वीज़ा प्रोवाइड करता है तो आपके साथ फ्रॉडगिरी कर रहा है। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ इस चीज़ से बचे रहो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे, हाँ, दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि सर वीज़ा स्टार्ट कब होगा। ठीक है, तो मैं आपको, वीज़ा 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये ऑफिशियल न्यूज़ है, ऐसा कोई फेक न्यूज़ नहीं है। 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था, बट अभी भी इस पे कोई बात नहीं हो रहा। भाई कुवैत बहुत छोटा कंट्री है, जहाँ पे जो जो भी मतलब न्यूज़ होता है या अपडेट आता है तो इतना जल्दी चेंज होता है या इतना जल्दी बढ़ता है। आप जो भी कुवैत में रहते हैं सब लोगों को मालूम होगा, जैसे कि इंडिया का फ़्लाइट 1 अगस्त से खुलने वाला था, फिर 10 अगस्त कर दिया। ठीक है ना, आज 10 तारीख है, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है कि कुवैत में फ़्लाइट अभी खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो वहाँ पे क्या है ना कि इतना जल्दी सारा कुछ का अपडेट मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो अभी जो वीज़ा का जो स्टेटस है, वीज़ा अभी आपको अगस्त में बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, सितंबर से आपको वीज़ा मिलना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कोई भी अपडेट आएगा वीज़ा के लिए तो मैं आपको इस वीडियो में, इस चैनल में ज़रूर आपको डालूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि जैसे मैं आपको वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, और तब आप जाके किसी भी कंसल्टेंसी या एजेंसी से आप अपना काम करवा सकते हो जॉब के रिलेटेड। ठीक है, तो चलो मैं पहले आपको बताता हूँ। ओके, तो चलो मैं अभी आपको गूगल पे जाके बताता हूँ कि वहाँ पे कैसे आप अपना, जो भी आपको अभी वीज़ा दिया है किसी भी एजेंसी या कंसल्टेंसी, आपने आपको ऑफ़र किया है वीज़ा देकर, ठीक है, और आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनका वीज़ा चेक करो। ओके, कुवैत पे सर्च मारेंगे, कुवैत सॉरी गूगल पे सर्च मारेंगे कुवैत वीज़ा चेक। ठीक है, जैसे ही आप सर्च मारेंगे तो आपको जो अ, सबसे पहला जो आपको ये आएगा, लिंक आएगा, उस लिंक को आपको ओपन कर देना है। ठीक है, तो कुवैत ई वीज़ा का जो लिंक है वो ओपन हो रहा है। थोड़ा मेरा नोट स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है, हो सकता है आपका जल्दी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ना आने के बाद ये आपका कुवैत का जो स्टेट ऑफ कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये कुवैत का ऑफिशियल साइट है। ठीक है ना, तो इसमें फेक वेक ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ओरिजिनल कुवैत का साइट है। ठीक है, तो आपको ना ये जो चौथे नंबर पे दिख रहा है वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, इसको ना चेक करना है, मतलब इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे लिख रहा है वीज़ा एप्लीकेशन नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो ओरिजिनल आपको वीज़ा मिलेगा, जो ओरिजिनल वीज़ा होगा वो किस टाइप का होता है, सबसे पहले आप ये समझ लो, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, ओके, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको अपना ही वीज़ा शो कर रहा हूँ, जो मैंने, जब मैं कुवैत आया था तब लगभग
2018 में मैं कुवैत आया था, ठीक है। ये तब का ही मेरा एंट्री वीज़ा है, ठीक है ना, जो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपको ना जो भी स्पॉन्सर होता है आपका कुवैती या आपका कफ़िल, ठीक है, वो आपका मतलब आपका कंपनी आपका वीज़ा को एक्सटेंड कर देता है, मतलब आपको वर्क वीज़ा बना के दे देता है, जो रेसिडेंशियल वीज़ा बोलते हैं। ये है आपको एंट्री वीज़ा सिर्फ, जो 3 महीना के लिए सबसे पहले मिलता है एंट्री करने के लिए, ठीक है। फिर वहाँ जाने के बाद आपका फिर वहाँ जाने के बाद आपका फिर से मेडिकल होता है, तब जाके फिर से आपका एक वीज़ा जो लगता है वो आपका इकामा के लिए वीज़ा होता है, ठीक है। तब आपका सिविल आईडी, आपको रेसिडेंशियल कार्ड मिल जाता है, सिविल आईडी मिल जाता है वहाँ पे रहने के लिए, जॉब करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मिलेगा, जो ये वीज़ा है, ये वीज़ा आप यहाँ देखो, मेरा डेट भी लिखा हुआ है कि 7 सितंबर को मैं वहाँ गया था, ठीक है। मेरा थोड़ा अरबिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ना के बराबर, बट ये जो आपको दिख रहा होगा द कुम अल हलाब, ठीक है, ये जो है इसका बस एक ही मतलब है कि जो वीज़ा नंबर जो है ना वो ये वाला वीज़ा नंबर है, ठीक है, जो 100795 053, मतलब 336639, मतलब 9 डिजिट का वीज़ा नंबर होता है, ठीक है। तो ये वीज़ा नंबर अभी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ कि ये वीज़ा नंबर अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं आपको डायरेक्ट लेके जाता हूँ साइट पे। उस पर लिखा हुआ था 100, फिर उसके बाद क्या है 795, फिर उसके बाद है 053, ठीक है, ये नंबर आ गया। फिर कैप्शन में नीचे जो दिया हुआ है 58, ये वाला आपको मैं बता दूँ, ये आपको डालना पड़ता है 58119। ज़रूरी नहीं सबका अलग अलग कैप्शन आता है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। पता चल गया होगा, फर्स्ट वो डालना है, सेकंड कैप्शन डालना है, तीसरा सबमिट मारना है। जैसे ही सबमिट मारेंगे आपको सारा डिटेल उसका आ जाएगा कि वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो वीज़ा स्टेटस आ गया, ठीक है। यहाँ पे वीज़ा स्टेटस का एप्लीकेशन नंबर है 100795 053, जो नंबर मैंने डाला था, ये एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव्ड है, ठीक है। ये चीज़ आपको चेक करने के, ये सारी चीज़ चेक करने के बाद ही जब आप अप्रूव्ड देख लोगे अपने वीज़ा पे, तब जाके आप जो भी एजेंसी से आप काम करवा रहे हो विश्वास करना, नहीं तो भाई विश्वास नहीं करना, ठीक है ना। और जो मैंने आपको वीज़ा दिखाया है असलियत में वही ओरिजिनल वीज़ा होता है। मैं आपको, मेरे पास एक और वीज़ा है ओरिजिनल, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो भी कैसा होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि ये अप्रूव्ड और ये सही वीज़ा है। और सही वीज़ा चेक करने का तरीका यहाँ पे जो अप्रूव्ड आएगा वो होगा। मैं गलत वीज़ा भी आपको चेक करके दिखाता हूँ कि जैसे आज ही मैंने 3 लोगों का वीज़ा स्टेटस चेक किया है जो तीनों गलत था, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक वीडियो इस पे बनाना चाहिए कि कोई भी लोग फ्रॉड में नहीं फंसे, ठीक है ना। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दूसरा वीज़ा दिखाता हूँ, जो भी वो भी ओरिजिनल वीज़ा है, और वो कैसा होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। ओके, ये जो आपको दिख रहा होगा ये भी एक ओरिजिनल वीज़ा है, जो पूरा ये प्रोसेस मतलब जो भी है सारा वो आप देख लो, ठीक है, नाम वाम जो भी है सारा कुछ। और ये देख लो, ये जो है ना, जो मैंने आपको दिखाया था वीज़ा नंबर, मैंने अपना डाला था, ये जो आपका है ये आपका वीज़ा नंबर है। दिस इज़ वीज़ा नंबर, ये वाला जो नंबर है देख लो, अच्छे से देख लो कि वीज़ा नंबर सबसे नीचे में जो है, यहाँ जहाँ पे साइन होगा, साइन से थोड़ा सा ऊपर, ये आपको जो 9 डिजिट का जो नंबर होगा, 9 नंबर का जो नंबर होगा, वो आपका वीज़ा नंबर है, ठीक है। तो ये भी एक ओरिजिनल वीज़ा है। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा, आपको मालूम चल गया होगा कि वीज़ा नंबर कौन सा होता है और वो वीज़ा नंबर हम कहाँ पे चेक करते हैं। जो 9 नंबर का वीज़ा है वो 9 नंबर का वीज़ा हम यहाँ पे डालते हैं, फिर उसके बाद कैप्शन में ये वाला जो दिया हुआ है वो यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। अब आपको मालूम चल गया होगा। अभी आज का जो सीन हुआ है, वो मेरे पास जो वीज़ा आया है, लगभग 4-5 वीज़ा आया है, सब के सब अप्रूव्ड नहीं है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वीज़ा पहले है कैसा, ठीक है। सबसे पहले आप वीज़ा वो देख लो। ओके, आज ही मैंने टोटल 4 लोगों का मैंने चेक किया है, ठीक है ना।
तो उन्होंने मेरे पास वीज़ा भेजा। वो मेरा ही एक सब्सक्राइबर है, ठीक है, यूपी से है भैया। तो भाई ने मेरे को भेजा। तो जब मैंने उनका सबसे पहले देखते ही मैंने बोल दिया कि ये वीज़ा आपका नहीं है, गलत है, ठीक है ना। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आप ये जानेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो वीज़ा है, ये वीज़ा का नंबर ही नहीं है। जो एप्लीकेशन नंबर जो वीज़ा का होता है, वीज़ा नंबर, जब वो ओरिजिनल वीज़ा में मैंने आपको दिखाया था, 2 मैंने आपको ओरिजिनल वीज़ा दिखाया, उसमें 9 नंबर का ये डिजिट था, ठीक है ना। ये नंबर है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वीज़ा नंबर, ये जो आपका वीज़ा है, इसमें आपका वीज़ा नंबर ही नहीं है। तो ये तो सबसे पहले ये फ्रॉड हो गया, ठीक है। तो मान लो कुछ लोगों का कहना ये होता है ना, बहुत सारी कंसल्टेंसी आपको बोलेगी कि ये वाला है वीज़ा नंबर, ओके। तो मैं आपको ये वीज़ा नंबर चेक करके बताता हूँ कि ये वाला जो वीज़ा नंबर है आखिरकार सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको गूगल पे लेके जाता हूँ। तो 234, ये मैंने ऑलरेडी चेक भी किया था, फिर भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 234 000 5 5513 0005521 है ये, 13 डाल देता हूँ, 13 005513, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो डाला है वो सेम वही वीज़ा से उठा के डाला है, ठीक है। तो ये 57 कैप्शन डाल देता हूँ, 55 सॉरी 3 बार 5 है। उसके बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो आप देखना कि यहाँ पे जो पहले अप्रूवल आ रहा था वो क्या है। देखो अभी ये आ गया, एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर जो मैंने वीज़ा का जो नंबर है वो वही नंबर डाला है, और एप्लीकेशन स्टेटस देखो इनवैलिड नंबर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है वीज़ा का, ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आप देखो इनवैलिड नंबर आपको दिखा रहा है। तो ये जो वीज़ा का जो नंबर है वो नंबर गलत है। तो इट्स मतलब इसका एक ही मतलब हुआ कि ये जो वीज़ा है वो वीज़ा फेक है, ठीक है। तो ये जो वीज़ा है ये पूरा फेक है, ठीक है। तो अभी जो भी कुवैत का वीज़ा आपको मिल रहा है, ये सारे वीज़ा अभी फेक है। चलो मैं आपको दूसरा, उन्हीं भाई का था एक दूसरा वाला, वो भी मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर भी वीज़ा का कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो वीज़ा नंबर रहता है यहाँ पे भी नहीं है, तो मतलब ये भी फेक है। फिर तीसरा मैंने ये भी देखा, ये भी फेक है, यहाँ पे भी वीज़ा नंबर कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी एक और भेजा था, हाँ ये चौथा मैंने चेक किया था, ये भी वीज़ा नंबर इसमें है ही नहीं, ठीक है। इस टाइप से जो वीज़ा नंबर होता है, जो 9 डिजिट का जो नंबर है, जो अप्रूवल आपको बताया था, इस टाइप का वीज़ा नंबर होना चाहिए आपके वीज़ा पे। अगर इस टाइप का 9 नंबर आपके पास नहीं है तो आप समझ जाना कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। आपसे पैसा लेने के लिए सिर्फ आपको वीज़ा दिया जा रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखिए प्लीज़। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, शायद आपको समझना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जो आप अगर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू अगर आप काम कराते हो, तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा वो ये है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप भी कोशिश कर रहे हैं विदेश में जॉब करने के लिए, कोशिश कर रहे हैं आपकी किसी भी कंट्री में जाके अपना काम करने के लिए, तो आपको ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप किसी भी एजेंसी में अगर पासपोर्ट जमा करते हैं तो आप जमा करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप एक लिखित के साथ आप पर्ची ले लें कि हाँ आपने पासपोर्ट जमा किया है इस ऑफिस में, साथ ही साथ उसका साइन ले लें, ठीक है। तो ये कभी किसी भी एजेंसी को अपना पासपोर्ट बिना किसी लिखित पर्चा लिए ना दें, ठीक है, जमा ना करें। फिर उसके बाद दूसरा लाइन ये है, कभी भी किसी एजेंसी को कोई पैसे न दें जब तक आपका वीज़ा ऑफ़र लेटर और फ़्लाइट टिकट ना मिल जाए, ठीक है ना। क्या होता है ना, कभी कभी आपकी एजेंसी में ना लोग पैसे आपसे लेने के लिए ले लेते हैं, उसके बाद आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं, ठीक है ना। पासपोर्ट भी रखते हैं और आप भी मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे फिर उसका, ठीक है ना। तो ये दूसरा चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि पैसे सीधे नहीं देना है, जब तक कुछ आपका काम ना हो जाए जब तक आपको पैसे नहीं देना है, ठीक है। तीसरा में ये है, जब भी आपको वीज़ा मिले
उस देश का जो ऑफिशियल जो साइट होगा वहाँ पे जाके आप अपने वीज़ा को चेक करें, जो मैंने आपको चेक करके बताया था। क्योंकि जो आज फ्रॉड कर रहे थे लोग, कोशिश कर रहे थे, वो कुवैत का ही वीज़ा था, मेरे पास आया था। जो मेरे ही सब्सक्राइबर थे उनको मतलब किसी ने भेजा था वीज़ा और उनसे पैसे मांग रहे थे, ठीक है ना। तो इस टाइप से मतलब आप जैसे मान लो दुबई हो, कुवैत, तो कहीं भी आप जा रहे हो ना, तो हर कंट्री का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है वीज़ा चेक करने का। वहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा नंबर डाल के आप चेक कर सकते हो कि वो वीज़ा सही है कि नहीं है, ठीक है। ओके, चौथे नंबर पे किसी भी एजेंसी को कभी भी अपना ओरिजिनल मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस और ज़रूरी दस्तावेज ना दें, ठीक है ना। मतलब जो भी आपके पास बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, आपका मार्कशीट हो गया, ये सब चीज़ आप कभी भी जमा ना करें किसी भी एजेंसी के अंदर। ये हमेशा आप याद रखें प्लीज़, ठीक है ना। पाँचवें नंबर पे ये है, सभी सिटी में मुंबई की जो एजेंसी है थोड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। मतलब जो दिल्ली उल्ली में ये सब में कुछ ज़्यादा ही फ्रॉड होता है, लेकिन मुंबई का थोड़ा बहुत भी सही है। लेकिन आपको मुंबई का भी जो सिटी में जो भी एजेंसी है, आपको बिना आंख बंद किए हुए भरोसा नहीं कर लेना। आपको ना सब कुछ देखना है। उसका जो लाइसेंस नंबर है 1000+ कितना भी कुछ नंबर होता है, वो नंबर आपको ज़रूर नेट पे मिल जाएगा, और वो चेक करके ही आप मतलब भरोसा करें कि हाँ ये एजेंसी जो है वो सही है, कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर पाएगा, मतलब गलत तो नहीं है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लेना एक बार। छठे नंबर पे हमेशा आप याद रखना कि अगर आप कोई भी बात करते हो ना, तो आप ईमेल के थ्रू किया करें, क्योंकि ईमेल के थ्रू रहेगा तो आपके पास भी डाटा रहेगा पूरा। आपको इन केस अगर कोई फ्रॉड होता है तो आप सामने वाले को बता सकते हो कि हाँ आपने, मतलब आपके साथ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा ईमेल के थ्रू। अगर कोई भी बात करते हैं ना, अगर मान लीजिए वो पासपोर्ट का पैसा का पैसा मांगता है आपसे या कुछ भी मांगता है, तो आप दूर से ही उसको ना मेल कर दिया करो, ठीक है मैं आपको 10,000 इस दिन को देता हूँ। तो आपको ना कॉल पे ये चीज़ नहीं बताना है, व्हाट्सएप पे मैसेज पे नहीं बताना है, आपको ना मेल ही कर देना है उसको कि ठीक है मैं इस दिन को इतना पैसा आपको जमा करूँगा, ठीक है ना। तो ये आपका पक्का प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। ओके, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अभी ना कोरोना के वजह से बहुत सारे कंट्री का वीज़ा बंद है, ठीक है ना। तो कंसल्टेंसी जितने भी एजेंसी सब है ना, वो एजेंसी का मतलब काम पूरा ठप पड़ा हुआ है। तो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रॉडगिरी हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को मतलब मेडिकल करा के उसका फॉल्स वाला वीज़ा बना के एडिट करके लोगों को दे रहे हैं, और उनसे पैसा भी ले रहे हैं, ठीक है ना। पासपोर्ट भी जमा कर लेते हैं। अगर पासपोर्ट जमा हो जाता है तो आपको बोलेंगे कि मेरा वीज़ा आ गया है, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आपको 30,000 40,000 रुपया लगेंगे। तो ये सब चीज़ अभी ना आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जितना भी मैंने स्टेप बताया है, जितना भी चीज़ें बताया है, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आप अपना ध्यान रखें और दूसरे लोगों को ये बात ज़रूर बताएं जो भी विदेश में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जॉब करने के लिए या काम करने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ दूसरे को ज़रूर शेयर करो। जो भी विदेश जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, 6 महीना बाद, साल भर बाद भी जाना चाहते हैं ना, उनको भी आप शेयर करके बताओ कि ऐसा ऐसा का माहौल है, आप प्लीज़ किसी भी फ्रॉडगिरी में ना फंसो, ठीक है। तो ध्यान रखो आप अपना। मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस क्वैत जॉब अपडेट पे आपको बहुत सारे जॉब वैकेंसी वगैरह जो भी है सारा अपडेट मिलता है। लेकिन लास्ट 6 महीना से मैंने कोई भी वीडियो जॉब के रिगार्डिंग नहीं बनाया है। जो भी जॉब के रिगार्डिंग बनाया है वो लोकल जॉब था, मतलब मैं कुवैत में रहता हूँ, तो कुवैत के अंदर जो जॉब है ना उनके बारे में, और वहाँ के जो लोग हैं ना उनके बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर का वीज़ा लेके यहाँ पे आते हैं और फिर वहाँ पे लोकल जॉब खोज के और काम करते हैं, ठीक है। तो मैं उनके लिए वीडियो बनाया हूँ। लेकिन कुवैत से बाहर के लोगों को लास्ट लगभग 7-8 महीने से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। बस इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वीज़ा ही नहीं निकल रहा है, तो जॉब कहाँ से निकलेगा, ठीक है, सबसे बड़ी बात। तो अभी कुवैत में भी जॉब नहीं, मतलब वीज़ा नहीं निकल रहा है। दुबई का अभी वीज़ा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो दुबई का भी अगर ऐसा कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का आपके पास क्वेश्चन हो, वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, आप मैसेज करके, कमेंट करके बताओ कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, मैं इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई करूँगा।
मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। ओके, ध्यान रहे और फ्रॉड से बचे आप। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोरोना के बाद सबका अभी कंडीशन ख़राब है, बट इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। अल्लाह हाफ़िज़, ध्यान रखिए और खुश रहें।